स्वागत है आपका डेली इनसाइडर में। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। दिवाली जा चुकी है और दिवाली के जाते ही प्रदूषण ने दस्तक दे दी है। जैसा कि हर बार होता है, पर यहाँ बात दिल्ली की नहीं बल्कि यूपी की हो रही है। शहरों का बुरा हाल है। राष्ट्रीय राजधानी से सटे जिलों के अलावा भी कई जिलों में हालात खराब है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दिवाली के बाद दिखा प्रदूषण का दम, राजधानी के साथ यूपी के जिले बेदम। एयर क्वालिटी इंडेक्स ने दिया झटका, यूपी के महानगरों को PM 2.5 खटका। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में दिवाली के बाद या उसके आसपास प्रदूषण का बढ़ना तो आम हो चुका है। बार बार लगातार ऐसा होता आ रहा है। प्राणवायु के प्राणलेवा वायु बनने का खेल पिछले कुछ सालों से दोहराया जा रहा है। हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाले दिल्ली का हाल बुरा है। दिल्ली के अशोक विहार का तो आज दम घुट रहा है। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 397 दर्शा रहा है। बाकी क्षेत्रों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। दिल्ली से सटे यूपी के जिलों की भी हालत खराब है। इस बार भी गाजियाबाद के लोनी में सुबह का AQI 419 दर्ज किया गया। साथ ही इस बार यूपी और कई शहरों का भी हाल बुरा है। इसमें राजधानी लखनऊ भी शामिल है। दिवाली के बाद यहां कुकरेल में AQI 302 पहुंच चुका है। दिवाली के दौरान हुई जमकर आतिशबाजी ने लखनऊ की हवा को बेहद खराब कर दिया है और इसका नतीजा ये है कि सांस संबंधी जो रोगी हैं उनकी परेशानी बढ़ना भी शुरू हो गई है। अगर बात करें राजधानी लखनऊ की तो नगर निगम लगातार ये प्रयास कर रहा है कि लखनऊ की हवा को अच्छा किया जाए। उसके लिए तमाम अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर नगर निगम के इन प्रयासों को कब सराहना मिलती है और कब तक लखनऊ की हवा अच्छी स्थिति में होती है। वीडियो जर्नलिस्ट अनुराग के साथ अभिषेक पांडे, डेली इनसाइडर, लखनऊ। गाजियाबाद लखनऊ की तरह ही पूरे यूपी के अन्य प्रमुख शहर जैसे आगरा, कानपुर, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, बरेली, वाराणसी, नोएडा और गाजियाबाद में भी हवा खराब पाई गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार गुरुवार की सुबह 8 बजे आगरा में सेक्टर 3B आवास विकास कॉलोनी में AQI 253, बरेली के राजेंद्र नगर क्षेत्र में 206, गोरखपुर के AM UT क्षेत्र में 127, कानपुर के नेहरू नगर क्षेत्र में 252, मेरठ के जय भीम नगर क्षेत्र में 310, मुरादाबाद के इको हर्बल पार्क क्षेत्र में 276, नोएडा के सेक्टर 166 क्षेत्र में 372, प्रयागराज नगर निगम क्षेत्र में 227 और वाराणसी के मलदहिया क्षेत्र में 201 पाया गया। प्रदूषण के इन हालातों के बीच सांस संबंधी रोगियों के लिए अलर्ट का माहौल है। डॉक्टर्स के मुताबिक सांस रोगियों को बेहद बचकर रहने की आवश्यकता है। दिवाली जो त्यौहार है वो एक ऐसा त्यौहार है जो हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में आता है और इस त्यौहार में खुशियाँ तो आती ही हैं, साथ में ही कुछ प्रदूषण भी साथ में लेके आता है। हवा में इतना प्रदूषण होता है कि जितने भी रेस्पिरेटरी पेशेंट्स हैं, जिसको दमा की परेशानी है या किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो, चाहे वो COPD हो या ILD हो या कार्डियक इश्यूज़ के जितने भी पेशेंट होते हैं, उन सबको इस प्रदूषण की वजह से बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। तो उस परेशानियों से बचें, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। स्पेशली एस्मा या COPD के पेशेंट्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा ये जो जैसे धुआं उठता है, प्रदूषण उठता है, आपको सबसे ज़्यादा परेशानियाँ शुरू हो जाती है, सांस लेने में परेशानी होने लगती है। ये क्यों होता है? क्योंकि दिवाली के टाइम पे थोड़ा सा ठंडक भी शुरू हो जाता है और ये जो धुआं है ये ऊपर नहीं जा पाता है, क्योंकि ठंडक है तो वो स्मॉग की तरह आपको पूरा दिखेगा हर जगह। आप जब आप बाहर निकलोगे तो इतना ज़्यादा स्मॉग होगा कि आपके जितने भी एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनको सांस लेने में परेशानी होती है। एस्थमेटिक पेशेंट्स की तो बात की अलग है, नॉर्मल लोग भी जो हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं जब सांस ले लेते हैं। तो इस प्रदूषण से एस्थमा पेशेंट्स को क्या करना चाहिए, किस तरह से बचना चाहिए, ये सबसे सोचने वाली बात है। तो एस्थमा पेशेंट को कोशिश करें कि अगर पटाखा है या पटाखा जल रहा है कहीं पे भी, तो वो कोशिश करें कि वो वहाँ पे ना जाएं, क्योंकि ये एस्मा पेशेंट्स सिर्फ एलर्जिक होते हैं। तो जैसे ही एलर्जेंस उनके पास आता है वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो घर से बाहर ज़्यादा ना निकलें और अगर जहाँ पे प्रदूषण हो रहा है या पटाखे जल रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल भी ना जाएं। साथ में एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, अगर बाहर निकलते भी हैं तो आप मास्क पहन के पहनिए। मास्क लगा के रहेंगे तो आप थोड़ा सा बचेंगे इस धुएं से।
उसके साथ साथ खान पान पे भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। एस्मा के पेशेंट्स को अपने आप को हाइड्रेट करना ज़रूरी होता है। कोशिश करें कि वो गर्म पानी ज़्यादा पिएं, थोड़ी देर में गर्म पानी का उपयोग करें, और अगर गर्म पानी में थोड़ा सा अजवाइन डाल देंगे तो आपके बॉडी को वो गर्माहट भी देगा। तो इसलिए आपको जो हाइड्रेशन है वो होता रहेगा। साथ में हाइड्रेशन से एक ये चीज़ होती है, कहीं पे भी आपके सिक्रीशंस होते हैं वो लिक्विफाई हो जाते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं और आपकी बॉडी से निकल सकते हैं, जो कि वो अगेन आपके लिए हेल्पफुल होता है। साथ में फेस्टिवल के टाइम पे आप मिठाइयाँ बहुत सारा खाने लगते हैं, तो ये जो मिठाइयाँ हैं इसमें जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो केमिकल्स हैं, वो भी ट्रिगर की तरह काम कर सकता है एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए। साथ में मीठा जब भी हम ज़्यादा खाते हैं तो आपका सांस लेने में परेशानी और बढ़ जाती है। तो अगर किसी भी मरीज को सांस लेने में परेशानी हो रही है उस वक्त मीठा तो बिल्कुल भी नहीं खाएं, और बाद में भी थोड़ा कम रखें खाने में, क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव्स हमेशा प्रॉब्लम करते हैं। तो सिर्फ ये मिठाइयों के प्रिजर्वेटिव्स की बात नहीं करूँगी, जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, जितने भी प्रोसेस्ड फूड मतलब पैकेट में जितनी भी सब्जियां या फल या कोई भी खाद्य पदार्थ पैकेट में हैं, तो उसमें चांसेस ये होते हैं कि वो केमिकल्स हमेशा ट्रिगर करते हैं। स्पेशली सल्फाइड्स जो होते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं फॉर द रेस्पिरेटरी पेशेंट्स। तो अपने खाने पे ध्यान दें, पानी अच्छे से पिएं, हाइड्रेट करते रहें, लिक्विफाई करते रहें, और इसकी वजह से क्या होगा, आपके इन्फेक्शन कम हो जाएंगे, सेप्सिस कम हो जाएगी, एंड आप आराम से ज़्यादा बिना परेशानी के आप ये जो है फेस्टिवल बना पाएंगे। सो आई होप कि आप दिवाली में पटाखे तो जलाए होंगे और ये सब चीज़ों को ध्यान देकर रखेंगे तो आगे चल के कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू सो मच। वैसे तो अगर CSIR की माने तो इस बार दिवाली के बाद पिछले सालों की तुलना में प्रदूषण कम फैला है, लेकिन जो हालात हैं वो अब भी बदतर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।